नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है टॉपिक पर तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उचित जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं शिरीष के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ललित निबंध है जो कल्पलता निबंध संग्रह से लिया गया है। एक पार्ट हमने इसका देख लिया है, तो आगे हम रेगुलर करते हैं इसको। यहाँ तक का हमने देख लिया था कि तब तक जमे रहते हैं, ये हमने देख लिया था। यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये इसका पार्ट 2 है। मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा, अधिकारों का लालच, अधिकारों के प्रति लालच क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य हैं। जरा, बुढ़ापा और मृत्यु ये दोनों अति प्रमाणिक सत्य हैं, मतलब ये तो होकर रहेगा, इसको टाला नहीं जा सकता। हमने सुना होगा जन्म और मरण जीवन के सबसे बड़े सत्य हैं, इनको टाला जा सकता है क्या? जन्म हुआ है तो हुआ ही है और होगा तो होगा ही, और मरण भी होगा उस वक्त तो होगा ही। हम उसको टाल नहीं सकते कि 2 घंटे बाद मरना, भाई 2 घंटे बाद जन्म लेना, बाद अभी अभी स्थितियां अनुकूल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जिसको जिस टाइम पे जन्म लेना है वो उसी टाइम पर जन्म लेगा, मरना है उसी टाइम पर वो मरेगा। अगर समय हो गया तो वो उसी समय मरेगा, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे घर में शादी ही क्यों ना हो, मरने वाला तो मरेगा। ये नहीं कि शादी होने के बाद मरेगा। तुलसीदास ने भी अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई है। क्या कहा है? धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। तुलसीदास ने कहा है कि ये इस धरा का प्रमाण है, इस धरती पर यह प्रमाण है कि जो फला है वो झड़ेगा। फरा सो झरा, जो फरा सो झरा, जो फला है वो झड़ेगा, और जो बरा है सो बुताना, जो बला है अर्थात जला है वो बुझेगा भी। जो फला है वो झरेगा और जो जला है वो बुझेगा। बरा मतलब जलना और बुताना मतलब बुझना। ये नहीं कि वो लगातार जलता ही रहेगा, नहीं, एक दिन उसका बुझना निश्चित है। जो फल गया, फूल गया, उसका झड़ना भी निश्चित है। तो ये सच्चाई हमें मालूम होनी चाहिए। जमे नहीं रहना चाहिए एक जगह, अपने आप को बदलते रहना चाहिए। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते कि बाबा झड़ना निश्चित है, लेकिन सुनता कौन है? महाकाल देवता सपा सब कोड़े चला रहे हैं, जल्दी जल्दी कोड़े चला रहे हैं। जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जीर्ण जो बूढ़े हो गए हैं, दुर्बल जो कमजोर हैं वो झड़ रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी है, जिनमें थोड़ा भी जीने की हिम्मत है, थोड़ा भी उधरमुखी है, वे टिक जाते हैं। अपने आप को बदलते रहते हैं, वो टिक जाते हैं। स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, वो टिक जाते हैं, वो लंबे समय तक रह पाते हैं। दुरंत प्राणधारा, कठिन प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। कठिन प्राणधारा जिसके जीने की इच्छा ज्यादा है, और कालाग्नि मौत की अग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मौत की अग्नि अपना पावर दिखा रही है, वो सफा सब कोड़े चला रही है। अब उन कोड़ों से कौन मर जाएगा? जो कमजोर होगा, जो दुर्बल होगा, जो जीर्ण होगा, वो मरता जाएगा, झड़ता जाएगा। और जो जिनमें थोड़ा सा प्राण कण है, थोड़ी भी हिम्मत है, वो बचते जाएंगे, निकल जाएंगे। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। भोले हैं वे। कवि कह रहा है ऐसे लोग भोले हैं, मूर्ख होते हैं, जो ये सोचते हैं कि जहां बने हुए हैं एक जगह है ना, वहीं पर देर तक टिके रहेंगे तो हम मौत को चकमा दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो लोग मौत को चकमा नहीं दे पाते हैं, फिर मौत उनको चकमा दे देती है। कवि कह रहा है मौत को चकमा देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो, तो कोड़े की मार से भी बच सकते हो। अगर जम गए तो समझो मर गए, अगर एक स्थान पर लगातार टिक गए लंबे समय तक तो समझो मर गए। एक भाषा है संस्कृत, संस्कृत भाषा ने अपने आप को नहीं बदला, इसलिए आज वो मृत भाषा कहलाती है, मरी हुई भाषा कहलाती है। हिंदी, हिंदी समय समय पर अपने आप को बदलती रहती है,
इसलिए आज हिंदी बोलने वालों की संख्या करोड़ों अरबों में है। इसलिए कहा गया है कि अपने आप को बदलते रहो, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है, आश्चर्यचकित कर देने वाला सन्यासी है। कैसे? दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता है, न ऊधों का लेना न माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी ये हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं। यह हजरत मतलब ये श्रीमान कौन? शिरीष के पेड़ को कहा गया है। तब भी ये पेड़, शिरीष का जो पेड़ है, न जाने अपना रस कहां से खींचता रहता है, जब चारों तरफ धरती जलती रहती है, आसमान जलता रहता है। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। अच्छा, न उधो का लेना न माधो का देना, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रखना। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, ये अपने आप में डटा रहता है, खिलता रहता है। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 याम होते हैं, मतलब एक याम बराबर 3 घंटे। मौज में, अपनी मस्ती में पूरे दिन मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। बिल्कुल, जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। बिल्कुल सही बात है, ये वायुमंडल से ही अपना रस खींचता है। ये धूप में से भी पानी निकाल सकने की हिम्मत रखता है। इसीलिए तो ये इतनी खतरनाक गर्मी में, लुओं में, धूप में अपने आप को जीवित रख सकता है और सुकुमार केसर को उगा सकता है। इसके जो फूल हैं वो केसर के समान कोमल होते हैं। केसर के समान इसके फूल कोमल होते हैं, कुछ इस प्रकार से रेशे 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 इसके फूलों में होते हैं। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं, सन्यासियों के मुख से ही अच्छी अच्छी रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक भी थे। कबीर का स्वभाव कैसा था? अक्खड़, फक्कड़, घुमक्कड़। ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? कबीर की। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। अनासक्त मतलब जो भोग विलास से दूर रहता है। अनासक्त का मतलब होता है जो सांसारिक सुखों से लगाव नहीं रखता है। सन्यासी व्यक्ति देखता है क्या? सुख सुविधाओं का भोग करता है क्या? जहां मर्जी रह लेता है, बेपरवाह, कोई टेंशन नहीं है रात कहां गुजरेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी गुजरे लेकिन रात गुजरेगी। अनासक्त जो सांसारिक सुखों से लगाव नहीं रखता है, जो भोग विलास से दूर रहता है, उसे कहा गया अनासक्त योगी। कालिदास भी अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। मेघदूत के रचनाकार कालिदास, कालिदास के बारे में कहा गया है कि मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, जो सांसारिक भोग विलास से दूर है, सुख सुविधाओं से दूर है, अनाविल, स्वच्छ और उन्मुक्त स्वतंत्र हृदय में उमड़ सकता है। ऐसा अच्छा काव्य, जो टेंशन लेने वाले हैं, हिसाब किताब करने वाले हैं, उनके हृदय में अच्छा काव्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, कई प्रकार के समस्याओं में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? मतलब वो कवि नहीं है। कवि तो वो है जो बेपरवाह है, मस्त है। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था। कर्नाट राज मतलब कर्नाटक राज्य की राजकुमारी विज्जिका देवी ने एक बार गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि तो ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि थे, तीसरे व्यास थे। एक ने वेदों को दिया, मतलब ब्रह्मा ने तो वेदों को दिया, वाल्मीकि ने, दूसरे ने रामायण को दिया और व्यास ने महाभारत को दिया। वेद व्यास ने महाभारत रची। इनके अतिरिक्त और कोई कवि यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। मतलब तुच्छ मानती है कि उसके अलावा कोई कवि नहीं है। संसार में 3 ही कवि हैं, ब्रह्मा, वाल्मीकि और वेदव्यास। तेसा मूर्घनिम मूर्घनि ददामी वामचरणम कर्नाट राज प्रिया, कि मैं कर्नाट राज की प्रिया प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। मैं जानता हूं कि इस उपालंब, इस उलाहने से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई लजाया नहीं है। लज्जित तो हुए हैं, आखिर उन्होंने कह दिया कि हाँ हम कवि हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि वो लज्जित नहीं हुए, वो लज्जित भी हुए हैं। उनके बराबर के कवि थोड़ी हो सकते हैं वो। वाल्मीकि, वेदव्यास, ब्रह्मा के समान कवि थोड़ी हो सकते हैं। हाँ, कवि
कविता करते हैं, तुक मिला लेते हैं, लेकिन वो उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूं कि कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, सीरीज की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता ही नहीं है, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे, अपने काव्य में शब्दावली को अच्छे से रख सकते थे, लय को ठीक रख सकते थे, क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। इसलिए वो अपने काव्य में वजन ठीक रख सकते थे, लय को ठीक रख सकते थे। क्यों? क्योंकि उनकी विशेषता क्या है? वो अनासक्त योगी की तरह स्थिर प्रज्ञता वाले थे, स्थिर बुद्धि वाले थे, विदग्ध प्रेमी का हृदय उन्होंने पा लिया था। विदग्ध मतलब जो अच्छी तरह तपा हुआ था, प्रेम में जो अच्छी तरह तपा हुआ था, सुख दुख झेला हुआ था, उस प्रेमी का हृदय कालिदास ने पा लिया था। इसलिए वो अपने काव्य में वजन ठीक रख सकते थे, लय को ठीक रख सकते थे, शब्दावली को अच्छी रख सकते थे। कवि होने से क्या कवि होने से क्या होता है? मैं भी छंद बना लेता हूं, तुक मैं भी जोड़ लेता हूं, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ सकते होंगे। इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते कि कविता तो मैं भी बना लेता हूँ, छंद मैं भी बना लेता हूँ, तुक मैं भी जोड़ लेता हूँ, लेकिन क्या इतना करने से मैं कालिदास की बराबरी कर लेता हूँ? ऐसा नहीं है। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कवय कवय कवयस्ते कालिदासाद्या। लेकिन मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या कोई होने से हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था। कार्पण्य मतलब कंजूसी नहीं थी। कवि की ओर से भी नहीं थी। कवि ने बहुत अच्छा वर्णन किया उसका। ना विधाता ने कोई कंजूसी बरती उसको बनाने में, और ना कवि ने अपनी कविता में उसका वर्णन करने में किसी प्रकार कोई कमी रहने दी। मतलब बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था, दुखी हो उठता था। उह, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष के पुष्प को देना भूल गए हैं, जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे, और रह गया है शरतचंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। चित्र बनाया दुष्यंत ने शकुंतला का। प्रेमी जोड़ा ही है, दुष्यंत और शकुंतला की जोड़ी फेमस है। शकुंतला का चित्र बनाया, लेकिन रह रहकर वो दुखी हो जाते थे, पता नहीं इसमें क्या रह गया, क्या छूट रहा है इस चित्र में, कौन सी कमी रह गई आखिर। और अंत में उसे समझ में आता है कि एक तो इसके कानों में शिरीष का पुष्प देना भूल गया मैं, जिसका केसर, जिसकी जिसके जो रेशे हैं ना, मैंने अभी बताया था चित्र में, जिसके रेशे गंड स्थल बोलते हैं, गाल गाल को, गालों तक लटके हुए थे, उसके कारण से उसके सौंदर्य में थोड़ी कमी नजर आ रही थी, और वो उन्हें बहुत देर बाद समझ में आता है। और क्या कहता है, और क्या रह गया था? और रह गया था शरद चंद्र, मतलब शरद ऋतु का चंद्रमा, शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणों के समान कोमल और शुभ्र, मतलब चमकीले, मृणाल का हार, कमलनाल का हार या कमल की जड़ का हार रह गया था। एक तो उसके गले में हार पहनाना बाकी रह गया था, एक उसके कान में शिरीष के फूल को लगाना बाकी रह गया था। जैसे ये उन्होंने लगाया, तो जो चित्र बनाया गया था शकुंतला का, उसमें चार चांद लग गए। ऊपर यहाँ पे बताया गया है कि सुंदर क्या कोई होने से हो जाता है क्या? अरे सुंदर होने से नहीं होता है कोई, उसका हृदय भी सुंदर होना चाहिए। हम लोग सुंदरता का मतलब क्या समझते हैं? हम लोग आउटलुक को ही सुंदरता का मतलब समझ लेते हैं। जो बाहरी जो सुंदरता होती है उसे ही सुंदरता मान लेते हैं, जबकि रियल जो सुंदरता है, वास्तविक जो सुंदरता है, वो बाहरी सुंदरता नहीं होती, वो होती है हृदय की सुंदरता। आदमी का हृदय कितना सुंदर है, आदमी के विचार कैसे सुंदर है, आदमी के भाव कैसे सुंदर है या नहीं है? तो सुंदर कोई होने से नहीं हो जाता, उसका हृदय जरूर सुंदर होना चाहिए। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भावरस उस अनासक्त कृपिवल, कृपिवल एक कृषिवल है, ये किसान के लिए कहा गया है, उस अनासक्त भोगविलास से दूर, सांसारिक लगावों से, सुखों से दूर रहने वाले किसान की भांति खींच लेते थे। जो निर्दलित, निर्दलित मतलब निचोड़े हुए इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। इक्षुदंड मतलब गन्ने से, जो निचोड़े हुए गन्ने से भी रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे, इसलिए वो महान थे, भोग विलास से दूर रह सके थे। अगर हम भी इस प्रकार के भोग विलास से दूर रहेंगे तो हो सकता है हम भी
नाम कमा लेंगे। जिस प्रकार से कालिदास ने नाम कमाया, कबीर ने नाम कमाया। क्यों? क्योंकि वो अनासक्त थे, भोग विलास से दूर थे, सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंद पंत में भी है, ऐसा बताया गया। सुमित्रानंद पंत जो छायावादी कवि हैं, उनमें भी ऐसी अनासक्ति बताई गई है। वो भी प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। कविवर रविंद्रनाथ में भी यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अब्रभेदी क्यों न हो, राजा के उद्यान का सिंह द्वार मतलब प्रवेश द्वार कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, अब्रभेदी मतलब गगनचुंबी क्यों ना हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया है। असल गंतव्य, असल पहुंचने वाला स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है। असली लक्ष्य तो, असली गंतव्य तो कहाँ है, उसे अतिक्रम करने के बाद ही है। अतिक्रम मतलब उसे पार करने के बाद ही, उसके अंदर जाने के बाद ही है। ये नहीं है कि सिंह द्वार तक पहुंच गए तो बस आ गए, ऐसा नहीं है। आगे देखो क्या क्या है, कितना सुंदर कितना सौंदर्य है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। मतलब प्रकृति में कोई भी वस्तु क्यों ना हो, फूल हो या पेड़ हो या कोई और चीज हो, वो अपने आप में समाप्त नहीं है। वो किसी ना किसी वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, अर्थात इशारा है। मतलब वो आपको कोई ना कोई सीख जरूर दे रहा है। अब वो सीखना ना सीखना हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम सीख लेते हैं या नहीं लेते हैं। यहाँ पे कवि ने शीर्ष के फूल के माध्यम से यही तो बताया है। फूल के माध्यम से क्या बताया है, वह कितना कोमल होता है, इसकी विशेषताएं बताई गई हैं। लेकिन उसके बावजूद देखो, कोमलता होने के बावजूद वो भर गर्मी में, जेठ की दोपहरी में, तपती धरती धरती पर वो अपने आप को खिलाए रखता है। और खिलाए भी कोई 10-15 दिन के लिए नहीं रखता, कर्णिकार और आरगवत की तरह नहीं खिलाए रखता। वो लगभग 5-6 महीने तक अपने सौंदर्य का रसपान मतलब धरती को करवाता रहता है, लोगों को करवाता रहता है। ये नहीं कि 10-15 दिन के लिए खिला और बाद में खंकड़ का खंकड़ हो गया, ठूंठ का ठूंठ हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब कैसी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, धैर्यवान बनाए रखना चाहिए। ऐसा फूल के माध्यम से बताया गया है। और एक एक बात और क्या बताई गई थी, उसके फल के बारे में बताई गई थी। क्या बताई गई कि फल उसका इतना मजबूत होता है कि नए फल पत्ते आकर उसे धक्का मार मार कर निकालते तब जाकर निकलता है। मतलब इतना कठोर होता है फल। मतलब फूल, उसी का फूल और उसी का फल। फूल तो इतना कोमल है कि भंवरे के पदों का भार भी सहन नहीं कर सकता, और फल इतना मजबूत है कि आने वाली पीढ़ी उसको धक्का मार मार कर निकालती है तब जाकर वो निकलते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने आप को बदलते रहना चाहिए, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना इतना सरस वह कैसे बना रहता है। क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? कवि अपने आप से प्रश्न कर रहा है कि वो इतनी चिलकती धूप में अपने आप को सरस रस से युक्त कैसे बनाए रख सकता है। क्या ये जो बाहरी परिवर्तन है, जो धूप है इतनी तेज, जो वर्षा है, आंधी है, लू है, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, क्या ये सब अपने आप में सत्य नहीं है? मतलब असत्य है क्या ये? लेकिन फिर भी देखो उसका धैर्य, उसकी हिम्मत देखो। वो इन सब में, इन विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने आप को जिलाए रखता है, जीवित रखता है। हमारे देश का, हमारे देश के ऊपर से जो यह मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? मतलब नहीं रहा जा सकता, लेकिन फिर भी रहा जा सकता है। सिरीस भी रह सका है। अर्थात यहाँ पे सिरीस की तुलना किससे की गई है? इससे की गई है, अपने देश का एक बूढ़ा भी रह सका था। सिरीस भी इन विकट परिस्थितियों में जीवित रह सकता है, अपने फलों को लहलहाए रह सकता है, रख सकता है। और अपने देश का एक बूढ़ा यहाँ पे किसके लिए आया है? गांधी जी के लिए आया है। कि अपने देश का एक बूढ़ा भी अपने आप को जीवित रख सका था। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है, शिरीष भी सन्यासी की भांति है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है, गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तब हुक उठती है, पीड़ा उठती है मेरे हृदय में। हाय, वह अवधूत आज कहाँ है? कहा गया था ना गांधी जी के बारे में कि उनमें देह बल नहीं था, उनमें आत्म बल था। उनके देह को देखकर, उनके शरीर को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये व्यक्ति भारत को आजाद करवा दिया, कि इस व्यक्ति ने भारत को आजाद करवा दिया। ऐसा कोई नहीं कह सकता उनके शरीर को देखकर। इतने कमजोर शरीर के थे वो कि उनके शरीर को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस व्यक्ति ने भारत को आजाद करवा दिया होगा।
लेकिन देखो उसमें आत्मबल था, उनमें आत्मबल था। उस आत्मबल के भरोसे उन्होंने देश को आजाद करा दिया। ये जो मार काट अग्निदाह खून खच्चर हुआ था, स्वतंत्रता की जो लड़ाई हुई थी स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले, उसके बारे में बताया गया है कि इसमें भी कोई स्थिर रह सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन उसके बावजूद भी एक इस देश का एक बूढ़ा रह सका था, अर्थात गांधी जी स्थिर रह सके थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत है, अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, किसी पार्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।